कौशल्या जैसा त्याग आज कोई माँ कर सकती है? नहीं कर सकती। कौन माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दुख झेलते हुए देखेगी? कौशल्या ने कितना बड़ा दर्द सहा होगा कि राम को वो वनवास जाते हुए देख रही है। मतलब लग्जरी लाइफ छोड़ते हुए कौन माँ अपने बेटे को देखेगी? पर कौशल्या ने तो राम को सपोर्ट किया कि तुम्हें कैकेयी का कहा मानना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए, बस तुम मुझे भी ले चलो। कौशल्या ने अपने बेटे राम को गलत शिक्षा नहीं दी। कौशल्या ने भले ही त्याग किया, 14 साल का त्याग ही तो था। बेटे को 14 साल के लिए वनवास जाते देखना कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, कितना बड़ा सब्र है। वो आज किसी के अंदर है? आज तो सबको तुरंत चाहिए। अरे मेरा बेटा क्यों दुखी रहेगा, मेरा बेटा क्यों पीछे रहेगा, मेरा बेटा तो और आगे जाएगा। अगर दौरानी के पास 4 अपने बच्चे के लिए कपड़े हैं या 4 जमीनें हैं तो हम तो 8 खरीदेंगे। कौशल्या ने अपने बेटे को गलत शिक्षा नहीं दी कि कैकेयी का बेटा राजा बनना है तो तुम्हें भी राजा के लिए लड़ना नहीं। कौशल्या ने अपने बेटे राम को सही शिक्षा दी, तभी तो राम सफल हुए, तभी तो राम की आज जय जयकार है। अगर कौशल्या जैसी माँ नहीं होती तो राम जैसे पुत्र कहाँ मिलते हमें। अगर कौशल्या राम को भड़का देती कि अरे तुम्हें क्या जरूरत है कैकेयी के कहने पे जाने की, तो राम कैसे वनवास जाते, कैसे रावण का वध होता और राम की जय जयकार होती। तो सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हमारी माँ का भी हाथ होता है, माँ के संस्कारों का हाथ होता है, जिसे आज लोग नहीं समझ पाते। आज तो सब कैकेयी बनना चाहते हैं, कोई दूसरा आके हमें भड़का दे हमारे घर के बारे में और हम भड़क जाएं और हम अपने बारे में सोचें। हम कैकेयी की तरह समझदारी का काम करें, कौशल्या की तरह बेवकूफ़ी का काम ना करें कि अपने बच्चे को दुखी देखें। नहीं, कोई और अगर हमें भड़का रहा है हमारे घर के बारे में तो हमें भड़क जाना चाहिए, कैकेयी की तरह अपने घर को बर्बाद कर देना चाहिए। आज लोग यही तो कर रहे हैं, कैकेयी की तरह होशियारी चतुराई, सब कुछ तुरंत चाहिए, दूसरे का हक भी हम छीन लें, दूसरे की खुशियां भी हम छीन लें और अपने बच्चों को खुशियां दे दें। कैकेयी ने क्या किया? ना तो भरत का भला किया और ना ही राम का भला किया। तो किसी का बुरा करके आप अपना भला कभी नहीं कर सकते। कैकेयी ने राम का बुरा किया तो भरत का भी कोई भला नहीं हुआ। भरत तो खैर चाहते ही नहीं थे राजा बनना, भरत तो राम से बहुत प्यार करते थे, तो भरत के त्याग की तो कोई कहा ही नहीं जा सकता, उसको तो बयां ही नहीं किया जा सकता भरत का जो त्याग है। पर कैकेयी की जो गलती है वही आज लोग कर रहे हैं। कोई भी कौशल्या जैसा नहीं बन रहा है कि त्याग करे, सब्र रखे, अपने बेटे को सफल बनने दे। अगर उसके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो आने दे। नहीं, अगर दौरानी ने ये किया है तो हम उससे और बेहतर करेंगे। आज लोग कैकेयी की तरह भड़क जाते हैं मंत्रा जैसी की बातों में। अगर कोई बाहर वाला आया जिसने हमें भड़का दिया, हम भड़क गए। हाँ, तो कभी भी अपने घर के मैटर में बाहर वालों को नहीं बोलने देना चाहिए, बाहर वालों की कभी नहीं सुननी चाहिए और अपने घर को कैकेयी की तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो जिसके भाग्य में है वो मिलेगा। भरत के भाग्य में राजा बनना नहीं था तो भरत भी राजा नहीं बने, चाहे कैकेयी ने हासिल कर लिया, उससे क्या हुआ। राम वनवास चले गए और भरत भी अयोध्या में रह के वनवास जैसा जीवन जिया। तो जो आपके भाग्य में नहीं है आप उसे किसी से नहीं छीन सकते, छीनने से कुछ नहीं मिलता। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा।